11 मई 1998 दोपहर 3 बजे पोखरण राजस्थान। रेगिस्तान की तपती हुई रेत बिल्कुल शांत पड़ी है, जैसे समय खुद रुक गया हो। हवा में अजीब सी खामोशी है, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन इस सन्नाटे के नीचे जमीन के कई 100 फीट अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को चुनौती देने वाला है। सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा है, लेकिन असली गर्मी अब आने वाली है। और तभी अचानक धरती जोर से कांपती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जबरदस्त धमाके होते हैं। रेत का तूफान आसमान में उठता है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। लेकिन इस बार ये खामोशी पहले जैसी नहीं है। ये खामोशी एक नए युग की शुरुआत है। हजारों किलोमीटर दूर सैटेलाइट स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे अमेरिकी विश्लेषक स्तब्ध रह जाते हैं। उनके अरबों डॉलर के जासूसी सैटेलाइट्स, जिन्हें हर हरकत पकड़ने के लिए बनाया गया था, वो इस सबसे बड़ी घटना को देख ही नहीं पाए। यहीं से कहानी शुरू होती है, एक ऐसे मिशन की जिसने दुनिया को चौंका दिया और CIA को सचमुच अंधा कर दिया। 1995 नई दिल्ली, भारत। 3 साल पहले भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही तैयारियां शुरू हुई, अमेरिकी सैटेलाइट्स ने हर गतिविधि को पकड़ लिया। दबाव इतना बढ़ा कि भारत को ऑपरेशन रोकना पड़ा। ये एक झटका था, सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि आत्मसम्मान का भी। उस असफलता के बाद एक बात साफ हो गई थी, अगर अगली बार कोशिश करनी है तो दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए। और दुश्मन सिर्फ कोई देश नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे एडवांस निगरानी प्रणाली थी। इसी वक्त एक नाम सामने आता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक वैज्ञानिक, लेकिन सोच में एक रणनीतिकार। उनका मिशन साफ था, इस बार कोई गलती नहीं होगी। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ विज्ञान का नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस का था। 1997 मुंबई से पोखरण तक भारत ऑपरेशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन शक्ति। लेकिन इसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित रखा गया। यहाँ तक कि सरकार के कई बड़े अधिकारी भी इससे अनजान थे। हर कदम पर गोपनीयता इतनी कड़ी थी कि टीम के सदस्य भी एक दूसरे के काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते थे। वैज्ञानिकों को एक अजीब सा आदेश दिया गया, आप अब वैज्ञानिक नहीं है, आप सैनिक हैं। और सच में उन्हें सेना की वर्दी पहनाई गई, उनके नाम बदले गए, पहचान छुपाई गई। वो रात के अंधेरे में काम करते थे, दिन में पूरी साइट को ढक दिया जाता था। पोखरण की रेत में सुरंगें खोदी जा रही थी, लेकिन हर निशान को तुरंत मिटा दिया जाता था। ट्रकों के टायर के निशान तक झाड़ू से साफ किए जाते थे, ताकि सैटेलाइट को कुछ भी असामान्य न दिखे। और सबसे बड़ी बात, काम सिर्फ रात में होता था, जब सैटेलाइट्स की निगरानी सीमित होती थी। यहीं से खेल शुरू होता है, एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल सोच समझकर चलनी थी। मार्च 1998 पोखरण टेस्ट रेंज अब ऑपरेशन अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में था। परमाणु उपकरणों को साइट तक पहुंचाना था, लेकिन ये कोई साधारण ट्रांसपोर्ट नहीं था। हर मूवमेंट को इस तरह प्लान किया गया था कि वो सामान्य सैन्य गतिविधि लगे। वैज्ञानिक छोटे छोटे ग्रुप्स में चलते थे, कोई भी बड़ी टीम एक साथ नहीं दिखती थी। उपकरणों को अलग अलग हिस्सों में लाया गया और फिर साइट पर जोड़कर तैयार किया गया। और तभी एक और खतरा सामने आता है। अमेरिकी सैटेलाइट्स के पास हाई रेजोल्यूशन कैमरे थे, जो जमीन पर कुछ सेंटीमीटर तक की चीजें देख सकते थे। लेकिन यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया। साइट पर काम करने वाले सभी लोग रेत के रंग के कपड़े पहनते थे। मशीनों को जान से ढक दिया जाता था, ताकि वो रेत में घुल मिल जाए। हर दिन, हर रात ये एक बिल्ली और चूहे का खेल बन चुका था। CIA हर हरकत पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और भारत हर बार उनसे एक कदम आगे था। 10 मई 1998 रात 11:45 बजे पोखरण अब सब कुछ तैयार था। लेकिन आखिरी रात सबसे खतरनाक थी, क्योंकि इस समय कोई भी छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। वैज्ञानिकों की टीम आखिरी जांच कर रही थी। हर वायर, हर सर्किट, हर कनेक्शन को बार बार चेक किया जा रहा था।
तापमान गिर चुका था, लेकिन तनाव अपने चरम पर था। और तभी एक खबर आती है कि अमेरिकी सैटेलाइट अगले कुछ घंटों में इस इलाके के ऊपर से गुजरने वाला है। इसका मतलब था हर गतिविधि को तुरंत रोकना होगा। पूरी टीम जमीन पर लेट जाती है, कोई हिलता तक नहीं। मशीनें बंद कर दी जाती है, सांसें तक थाम ली जाती है। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लग रहे थे और फिर सैटेलाइट गुजर जाता है। यही से कहानी बदलती है। अब सिर्फ एक कदम बाकी था। 11 मई 1998 दोपहर 3 बजे पोखरण काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर सेकंड भारी लग रहा है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा है, सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। 5 4 3 2 1 और फिर वो पल आता है। 3 शक्तिशाली परमाणु विस्फोट, एक के बाद एक। जमीन कांप उठती है, जैसे खुद धरती इस ताकत को महसूस कर रही है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन असर अब शुरू होता है। दुनिया भर के सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैरान रह जाती हैं। उन्हें कोई चेतावनी नहीं मिली, कोई संकेत नहीं मिला, कुछ भी नहीं। CIA, जो हर गतिविधि पर नजर रखती थी, इस बार पूरी तरह चूक गई। वॉशिंगटन DC से नई दिल्ली तक पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। अमेरिका, यूरोप, हर जगह सवाल उठते हैं, ये कैसे हुआ? लेकिन जवाब साफ था। ये सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस मास्टरपीस था। भारत ने न सिर्फ तकनीकी रूप से खुद को साबित किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर निगरानी प्रणाली को भी मात दे सकता है। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने सिर्फ बम नहीं बनाया, उन्होंने एक रणनीति बनाई, एक खेल खेला और उसे जीत लिया।